दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी के पहले सीन में हम एक प्रिंस यानी शहजादे को देखते हैं जिसे अपने महल को काफी शानदार और अट्रैक्टिव बनाकर रखा हुआ है। वो अपने महल में खूबसूरत लड़कियों को दावतें दिया करता है। एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है। एक बूढ़ी औरत बाहर तूफान में होती है। वो बचने के लिए महल में चली जाती है। शहजादे को खूबसूरत लड़कियां पसंद थी और वो औरत बूढ़ी होने की वजह से शक्ल सूरत में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए वो शहजादे को पसंद नहीं आती। वो प्रिंस के ऑनर में गुलाब का फूल गिफ्ट करती है। प्रिंस कहता है कि ये बदसूरत बुढ़िया है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए वो बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाता है और जोर जोर से सबके सामने हंसता है। सबके सामने इस बुढ़िया की बेइज्जती करके फ्लावर को फेंक देता है। बुढ़िया उसे कहती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं होती, वो इंसान के अंदर होती है। लेकिन प्रिंस इसकी किसी बात पर गौर नहीं करता। फिर यहाँ एक अजीब वाकया होता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। दरअसल में ये एक जादूगरनी होती है जो कि एक बुढ़िया के रूप में आती है ताकि प्रिंस को आजमा सके। उसे समझ आ जाती है कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो उसे बीस्ट यानी जानवर बना देती है। प्रिंस परेशान हो जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, लेकिन वो उसे बीस्ट बना देती है। जादूगरनी के ऐसा करने की वजह से आस्ता आस्ता लोग प्रिंस को भूल जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जादूगरनी ने शहजादे को जो फूल दिया था वो कोई आम फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई फूल था। ये फूल एक्सेप्ट ना करने की वजह से इस जादूगरनी ने कर्ज दे दिया। ये कर्ज तब खत्म होगा जब इसके आखिरी पत्ती यानी पेटल गिरने से पहले शहजादे को किसी से प्यार हो जाए और उसे भी शहजादे से प्यार हो जाए। अगर आखिरी पत्ती गिरने से पहले किसी ने शहजादे से प्यार ना किया तो वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा और हमेशा बीस्ट ही रहेगा। काफी साल गुजर जाते हैं और कोई भी महल में नहीं आता। अगले सीन में हमें महल के साथ वाले गाँव में एक बेल नामी लड़की को दिखाया जाता है जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। इसी गांव में गस्टोन नाम का लड़का होता है जो कि बेल से शादी करना चाहता है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि वो एक मगरूर इंसान था। एक दिन बेल के फादर को किसी काम से जाना था। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो जंगल से गुजरता है। रास्ते में उसके फादर देखते हैं कि आग लगी हुई है। वो मुड़ जाते हैं और एक दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। वो घोड़े पर सवार होकर आगे जाते हैं। वो कुछ भेड़ियों को देखते हैं जो उनके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और बीस्ट के महल के पास आ जाते हैं। वो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि महल में कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन कैंडल्स भी जल रही हैं और मेज पर खाना भी रखा हुआ है। बेल के फादर को भूख लगी होती है और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। मेज पर रखा हुआ कप बेल के फादर से बातें करना शुरू कर देता है। बेल के फादर को लगता है कि यहाँ कोई गोश्त है जो उन्हें तंग कर रहा है। मैं तुमसे नहीं डरता, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो कि वो कप कैसे बातें कर रहा है। बात असल में ये है कि जादूगरनी के जादू की वजह से महल के सब इंसान चीजों में बदल गए थे। बेल के फादर भागते हुए बाहर आते हैं तो उन्हें गार्डन नजर आता है जिसमें बहुत प्यारे फूल थे। उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे फूल लाने को कहा था। वो एक फूल तोड़ लेते हैं। बीस्ट ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें कैदी बना लेता है। उनकी कोई बात नहीं सुनता। बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वापस गाँव पहुँच जाता है। बेल जब घोड़े को अकेले देखती है तो समझ जाती है कि बाबा किसी मुश्किल में हैं। वो उनकी मदद के लिए घोड़े पर बैठकर गाँव से बाहर आ जाती है। घोड़ा उसे महल में ले आता है। यहाँ आकर वो देखती है कि इसके फादर को बीस्ट ने कैदी बना लिया है। बेल के फादर उसे कहते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा, इसने मुझे यहाँ कैदी कर दिया। बेल के जाने से ही पहले वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो उसे देखकर खौफजदा हो जाती है क्योंकि वो बीस्ट था और काफी खौफनाक लग रहा था। बेल ये जाहिर करती है कि मुझे डर नहीं लग रहा। वो कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ये नहीं चाहता कि वो अपने फादर से मिले। वो कहती है कि तुम बहुत जालिम हो, बस एक फूल तोड़ने पर तुमने मेरे बाबा को कैदी बना लिया। फूल लाने के लिए मैंने ही उन्हें कहा था। वो बहुत जिद करती है। बीस्ट उसे कहता है कि ये दरवाजा अगर एक बार बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुल पाएगा। बीस्ट दरवाजा ओपन करता है। बेल अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती है। वो अपने फादर को बाहर पुश करती है और दरवाजा बंद हो जाता है। बीस्ट के अकॉर्डिंग वो दरवाजा अब दोबारा नहीं खुलेगा और बेल अंदर रह जाती है। अब बीस्ट बेल के फादर को आजाद कर देता है। बीस्ट की गैर मौजूदगी में घड़ी कैंडल स्टैंड बेल के पास जाते हैं। असल में ये इंसान ही थे जो कर्ज की वजह से चीजों में बदल गए थे। ये
चीजें भी इंसानों की तरह बात कर सकती थी, सुन सकती थी, चल सकती थी। वो बेल को आजाद कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हें रहने के लिए एक कमरा देंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बेल ही वही लड़की है जिसकी वजह से हम इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। बीस्ट को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है। फिर वो उसे समझाते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से हम इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। तुम्हें इसके पास जाना चाहिए, इम्प्रेस करना चाहिए। वो सब इसे कहते हैं कि तुम्हें इसे खाने पे बुलाना चाहिए। वो गुस्सा करता है कि मैं एक चोर की बेटी को खाने पे दावत दूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब इसके सारे लोग इसरार करते हैं तो वो मान जाता है। बीच इसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन इसे कोई रिक्वेस्ट न समझना। बेल उसे कहती है कि पहले तुमने मेरे फादर को कैदी बनाया, फिर मुझे, और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? बीच जोर जोर से दरवाजा पीटता है और कहता है कि कुछ भी हो तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन बेल दरवाजा नहीं खोलती। कहती है कि मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है कि अब तुम्हें कोई खाना नहीं देगा और तुम भूखी मरोगी। बेल फिर भी दरवाजा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से चला जाता है। अब घर की सारी चीजें यानी घड़ी, कैंडल स्टैंड, पेट, कप, सब चीजों को समझ आ जाती है कि बेल ही वही लड़की है जिसकी वजह से वो इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। अब बीस्ट उस फ्लावर के पास जाता है और देखता है कि इसकी काफी पत्तियां टूटकर गिर चुकी हैं। अगर इसकी आखिरी पत्ती गिरने से पहले किसी को बीस्ट से प्यार ना हुआ तो वो हमेशा बीस्ट ही रहेगा और कभी इंसान नहीं बन सकेगा, और महल की बाकी चीजें हमेशा के लिए बेजान बन जाएंगी। कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। फ्लावर पर बहुत कम पत्तियां रह गई हैं जो कि बहुत जल्द टूटकर गिर जाएंगी। अब अगले सीन में हम बेल के फादर को देखते हैं कि जो कि गांव में वापस आ गए हैं। वो सबको बताते हैं कि जंगल के पास एक महल है, इसमें बीस्ट रहता है, उसने मेरी बेटी को कैद कर लिया है, उसकी जान खतरे में है। कोई भी इनकी इस बात पर यकीन नहीं करता और कहानी समझते हैं। गेस्टोन और उसका एक साथी बेल के फादर की मदद के लिए राजी हो जाते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बेल के फादर जिस रास्ते पर गए थे वो उन्हें नहीं मिलता। इस बात पर गेस्टोन को काफी गुस्सा आता है। गेस्टोन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ ना कोई महल है और ना कोई बीस्ट। ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गेस्टोन को काफी गुस्सा आता है। वो उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें एक दरख्त के नीचे बांधकर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एगथा है। इसके गांव वाले ने इसे निकाल लिया था। वो बेल के फादर की जान बचा लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। अब महल में हम बेल को देखते हैं जो उस फ्लावर के पास आ जाती है। इससे पहले कि वो फ्लावर को हाथ लगाते बीस्ट वहाँ आ जाता है। बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या करने वाली थी, हम सब के सब मारे जाते हैं। वो गुस्से में बेल को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बेल घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रही होती है कि भेड़ियों से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो भेड़िए बेल को नुकसान पहुंचाते वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो उनका मुकाबला करता है। वो उन सबको मार भगाता है लेकिन खुद इंजर्ड हो जाता है। बेल घोड़े पर बैठकर जाने वाली होती है तो वो देखती है कि बीस्ट जमीन पर गिर चुका है और काफी इंजर्ड है। बेल की जान उसने बचाई थी इसलिए वो जाने के बजाय इसकी मदद करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती इसलिए तुम्हें हिम्मत करके खुद ही उठना होगा। बीस्ट खड़ा हो जाता है। वो उसे अपने साथ लेकर महल में आ जाती है। बेल दोबारा उसी महल में आ गई थी। सारी चीजें उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो सब चाहते थे कि बेल और बीस्ट एक दूसरे से प्यार करें और कर्ज खत्म हो जाए। वो बेल को असली कहानी नहीं बताते, बस इतना बताते हैं कि जब इस फ्लावर की आखिरी पत्ती गिरेगी तब हम सब बेजान हो जाएंगे और बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट रहेगा। बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है। बेल जब बीस्ट के पास होती है तो वो एक शेर पढ़ती है क्योंकि बेल को किताबें, कहानियों और पोएट्री पढ़ने का बहुत शौक था। इस शेर को बीस्ट मुकम्मल करता है। ये बात बेल को काफी हैरान कर देती है। बेल इससे पूछती है कि क्या तुम्हें पोएट्री में इंटरेस्ट है? तो वो कहता है कि मैं प्यार मोहब्बत वाली कहानियों और पोएट्री नहीं पढ़ता लेकिन मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। बेल कहती है कि मुझे तो रोमांटिक पोएट्री और स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। फिर बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और इसमें बहुत ज्यादा बुक्स थी। बेल इतनी ज्यादा किताबों को देखकर हैरान भी हो जाती है और पुरजोश भी, क्योंकि गाँव में से पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिलती थी। बीस्ट उसे कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ इधर रह सकती हो। ये सुनकर बेल खुश हो जाती है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों के एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता चल जाता है। इकट्ठे खाना खाते हैं, बातें करते हैं। फिर बीस्ट बेल को एक जादुई बुक दिखाता है। वो कहता है कि मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। इस बुक की मदद से हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को देख सकते हैं, यानी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बेल अपनी जिंदगी के उस हिस्से में जाना चाहती है जब उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। बेल जब उस टाइम में जाती है तो देखती है कि उसकी माँ को एक इन्फेक्शन हो गया था। वो उसके फादर को कहती है कि मेरी बेटी को लेकर हमेशा के लिए चले जाओ, कहीं ये इन्फेक्शन भी इसे ना हो जाए। ये बात बेल को काफी अफसुर्दा कर देती है।
फिर वो अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कैंडलस्टाइन बीस्ट को कहता है कि वो बेल से अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन वो नहीं मानता। वो सारी चीजें मिलकर बीस्ट को अग्री करते हैं और फिर बेल को तैयार करते हैं। बेल को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में बेल के फादर गाँव वापस आ गए हैं। वो सबको बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांध दिया था ताकि भेड़िए खा जाएं। इनके साथ एगथा भी होती है। गैस्टोन इसके बात को कबूल नहीं करता और मुकर जाता है। वो कहता है कि इन पे शैतानी साया है, ये पागल हो गया है। ये भी कहता है एगथा की गवाही की इम्पोर्टेंस नहीं रखती क्योंकि वो पहले ही गाँव से निकाली जा चुकी है। यहाँ गैस्टोन का साथी भी मुकर जाता है। वो कहता है कि गैस्टोन जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है, इसलिए गाँव वाले गैस्टोन की साइड लेते हुए बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। अब हम महल में बेल और बीस्ट को देखते हैं जो कि डांस कर रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। बीस्ट कहता है कि मैं इन फीलिंग्स को काफी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो जैसे भूल ही गया था। बेल कहती है कि मेरे फादर ने मुझे डांस करना सिखाया है। बीस्ट पूछता है कि क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो, तो वो कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। बीस्ट उसे एक जादुई मिरर दिखाता है जिसमें हम हर उस शख्स को देख सकते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। वो मिरर में अपने फादर को देखती है। गाँव वालों ने उन्हें कैदी बना लिया है। ये देखकर बेल परेशान हो जाती है। बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए और साथ में वो उसे मिरर भी दे देता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी बदसूरत शक्ल को इस मिरर में देख लेना। बेल अपने फादर को बचाने गांव में आ जाती है। महल में बीस्ट अकेला हो गया था। वो बहुत मिस करता था बेल को क्योंकि वो इसे बहुत प्यार करता था। बीस्ट और उसके बाकी साथी भी काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बेल अपने गाँव में पहुंच जाती है। वो देखती है कि गाँव वालों ने इसके फादर को कैदी बना लिया है। वो कहती है कि मेरे फादर जो कह रहे हैं ठीक कह रही हैं। जंगल में एक महल है और इसमें एक बीस्ट रहता है। कोई बीस्ट की बात का यकीन नहीं कर रहा था, तो वो इस जादुई मिरर में सबको बीस्ट दिखाती है। सब इसको देखकर खौफजदा हो जाते हैं। तो बेल कहती है कि तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो दिल का बहुत अच्छा है। गैस्टोन को अंदाजा हो जाता है कि बेल इस बीस्ट से प्यार करती है, तो वो जेलस हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि उसने बाप बेटी पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, बेल को भी कैदी बना लेना चाहिए। फिर वो गाँव वालों को उकसाता है कि हमें इस महल में जाना चाहिए और बीस्ट को मारना चाहिए, वरना वो गाँव में आ जाएगा और हम सबको मार देगा। गाँव वाले इसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव महल में बीस्ट को मारने आ जाता है। जब वो आते हैं तो बीस्ट के सारे साथी इन पर अटैक करते हैं। गांव वालों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है क्योंकि वो तो बेजान चीजें थी। उधर गैस्टोन बीस्ट के पास पहुंच जाता है। बीस्ट बेल के जाने से काफी उदास होता है। गैस्टोन कहता है कि तुम क्या समझते हो, बेल तुमसे प्यार करती है, उसने तुम्हें मारने के लिए हम सबको भेजा है। ये कहते ही वो बीस्ट पर गोली चला देता है और नीचे गिरने वाला होता है। इससे पहले वो टेरिस के टॉप को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टोन दूसरी गोली चलाता है, बेल वहाँ आ जाती है और कहती है कि गैस्टोन झूठ बोल रहा है। वो गैस्टोन को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और वो भी नीचे गिर जाता है। गैस्टोन की गन भी इसके साथ गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है। इसके साथ बेल उसे बताती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की। बेल को देखने के बाद बीस्ट के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब वो गैस्टोन का मुकाबला करना चाहता है। वो गैस्टोन के पास जाता है और उसे पकड़कर हवा में कर देता है। उसे फेंकने ही वाला होता है कि वो बीस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बीस्ट उसे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और ये कहकर वो उसकी जान छोड़ देता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। बीस्ट बेल के पास आ जाता है। गैस्टोन मौके का फायदा उठाकर पीछे से गोलियां चलाता है और बीस्ट को जख्मी कर देता है। गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा होता है वो भी गिर जाती है और गैस्टोन नीचे गिरकर मर जाता है। बीस्ट की हालत काफी खराब होती है क्योंकि वो शदीद जख्मी था और आखिरी सांसें ले रहा था। बेल उसे कहती है कि मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहता है कि लेकिन मेरे जाने का वक्त तो आ गया है। बेल कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर देखते ही देखते इसकी आखिरी पत्ती भी गिर जाती है और बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है। बीस्ट के सारे साथी भी एकदम से बेजान हो जाते हैं। बीस्ट को मरता देखकर बेल काफी गमज़दा होती है। वो रोती है और अपने प्यार का इजहार करती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बीस्ट के करीब भी आती है। वहाँ एगथा भी आ जाती है, यानी वही जादूगरनी जिसने कर्ज दिया था। वो देखती है कि बीस्ट और बेल एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो कर्ज खत्म हो गया है। देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी हो जाती है और वो एक खूबसूरत प्रिंस बन जाता है और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो सारी चीजें भी इंसान बन गई थी। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और इसके साथ ही बेल और बीस्ट महल में सबके सामने डांस करते हैं। यूँ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।